अब आप सोच सकते हैं कि 194 OMR सीट कैसे गायब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये धांधली सेटिंग का मामला है, पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इस वजह से OMR सीट जमा नहीं किया गया होगा। जुलाई में पता चल रहा है कि 194 OMR सीट गायब है। ये तो बड़े ताजुब की बात है, ये तो बड़े अचरज की बात है कि 27 मार्च को परीक्षा होती है और जुलाई में आपको पता चलता है, यानी कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको ये पता चलता है कि 194 कॉपी गायब है। CSBC संलिप्त नहीं है। अगर CSBC संलिप्त नहीं है तो CSBC पारदर्शिता क्यों नहीं लाती है? क्यों नहीं पीटी परीक्षा का OMR सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी दी जाती है? क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? क्यों नहीं जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाता है? जल्द से जल्द बिहार सिपाही का रिजल्ट दीजिए, यानी मेरिट लिस्ट दीजिए, फाइनल रिजल्ट दीजिए और बिहार फायरमैन का भी जल्द से जल्द आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए पीटी का, नहीं तो फिर इसके बाद हो सकता है कि हम आंदोलन पे भी विचार करें। तो ये ताजुब की बात नहीं है क्या? ये अचरज की बात नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग की बात है कि पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इसलिए 194 कॉपी को अब गायब बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ पुलिस और पब्लिक का अनुपात सही करने की बात करते हैं, तो वही केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा 8,415 सिपाहियों की भर्ती का मामला लटका के रखा गया है। आपको बता दें, लगभग साढ़े तीन महीने हो गए और इनका मेरिट लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। वही आगे एक और परीक्षा है जो कि CSBC के द्वारा ही लिया जाता है, लाइन फायरमैन का। आपको पता है कि 27 मार्च को इसका पीटी हुआ और अब रिजल्ट आना चाहिए, तो 194 OMR सीट गायब हैं और इसी कारण लगता है रिजल्ट अभी तक फंसा हुआ है। छात्र नेता दिलीप जो है इन परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगा रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग चल रहा है और गड़बड़ी की जा रही है, यही कारण है कि रिजल्ट पे देरी की जा रही है। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार सिपाही और फायरमैन का फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट आने में बहुत देरी हो रही है और इस देरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि सीटों की बिक्री हो रही है। बिहार फायरमैन का आप देखिए 27 मार्च को परीक्षा हुई थी और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और करीब 10 दिन पहले ये अखबारों में खबर छपी थी कि 194 जो है OMR सीट गायब है। अब आप सोच सकते हैं कि 194 OMR सीट कैसे गायब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये धांधली सेटिंग का मामला है, पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इस वजह से OMR सीट जमा नहीं किया गया होगा या उस OMR सीट को गायब बताया जा रहा है। परीक्षा हुई 27 मार्च को और अभी पता चल रहा है आपको जुलाई में पता चल रहा है कि उस 194 OMR सीट गायब है। ये तो बड़े ताजुब की बात है, ये तो बड़े अचरज की बात है कि 27 मार्च को परीक्षा होती है और जुलाई में आपको पता चलता है, यानी कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको ये पता चलता है कि 194 कॉपी गायब है। तो ये ताजुब की बात नहीं है क्या? ये अचरज की बात नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग की बात है कि पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इसलिए 194 कॉपी को अब गायब बताया जा रहा है। और शक्ति कुमार सिंह जो गया में तथाकथित कॉलेज चलाता है, फर्जी कॉलेज स्कूल, उसमें सेंटर रहता है BPSC दरोगा सिपाही सबका, फायरमैन सबका, और BPSC पेपर लीक में भी पकड़ा गया है और उसी से खुलासा हुआ कि सेंटर मैनेज वो करता था, पेपर लीक भी वो किया था, बहुत सारी बातें हैं, OMR सीट रंगवाता है। और इस फायरमैन और सिपाही भर्ती में भी बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि वहाँ OMR सीट रंगवाया गया, फायरमैन की परीक्षा में भी वहाँ OMR सीट रंगवाया गया। अब कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये सूचना दी। अब वहाँ फायरमैन का सेंटर था या नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि फायरमैन और बिहार सिपाही भर्ती में भी ये शक्ति कुमार सिंह अपने कॉलेज में तो सेटिंग कराता ही है, गया के अन्य कॉलेजों में भी ये सेंटर मैनेज करवाता है और सेटिंग करवाता है। तो पूरे मामले की सरकार को जांच करवानी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि 194 OMR सीट गायब हो जाए। और बिहार सिपाही का आप देखिए 8 अप्रैल 2022 को फिजिकल टेस्ट समाप्त हुआ और अभी तक उसका मेरिट लिस्ट यानी फाइनल लिस्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जबकि ये वैकेंसी 2020 की है। आप सोचिए कि 2 साल हो चुका है, अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। 8 अप्रैल को फिजिकल समाप्त हो गया और इसका मेरिट लिस्ट जो बनना है सिर्फ फिजिकल के मार्क्स के आधार पे बनना है। इसमें ये नहीं है कि 50 तरह का पद है जिसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो या फिर पद वाइज प्राथमिकता वाली बात हो,
मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ना हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिजिकल जो लोग पास किए उसी में मेरिट बनाना है, उन्हीं का मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाना है, और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, बिहार सिपाही के लिए है, तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों लग रही है। और बिहार फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च को हुई और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी 194 कॉपी गायब होने की बात सामने आ रही है। ये 3-4 महीने बाद ऐसा हो रहा है कि 194 कॉपी गायब है, ये सूचना दी जा रही है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। सरकार को इस पे निष्पक्ष रूप से जांच करवानी चाहिए कि आखिर CSBC क्या कर रही है। क्या CSBC इन सारे मामलों में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त है? जिस तरह से दरोगा बहाली में BPSSC संलिप्त रहती है, जिस तरह से BPSC संलिप्त रहती है सेटिंग गेटिंग में, पेपर लीक में, क्या इसमें भी CSBC संलिप्त नहीं है? अगर CSBC संलिप्त नहीं है तो CSBC पारदर्शिता क्यों नहीं लाती है? क्यों नहीं PT परीक्षा का OMR शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी दी जाती है? क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? क्यों नहीं जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाता है? ये सारी चीजें होनी चाहिए पारदर्शिता लाने के लिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है धांधली जो है, सेटिंग जो है संस्थागत रूप से बहुत ज्यादा होती रहेगी। इसलिए पारदर्शिता भी आनी चाहिए, सबका मार्क्स जारी होना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, क्वेश्चन जारी होना चाहिए, और OMR शीट की छाया प्रति भी या कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। तो हम CSBC से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार सिपाही का रिजल्ट दीजिए, यानी मेरिट लिस्ट दीजिए, फाइनल रिजल्ट दीजिए, और बिहार फायरमैन का भी जल्द से जल्द आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए PT का। नहीं तो फिर इसके बाद हो सकता है कि हम आंदोलन पे भी विचार करें। और जितने भी आप लोग सिपाही भर्ती और फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी एकजुट होकर सोशल साइट्स पे आवाज उठाइए, और हमें भी अब बताइए। अगर आप लोग तैयार होइएगा तो हम आगे आंदोलन भी इसके लिए कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे आंदोलन करने पे। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि जो अभ्यर्थी हैं सिपाही भर्ती के और फायरमैन के, वो कम से कम एकजुट होकर हमसे बात करें, हमें बताएं कि आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं, तभी हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहिएगा तो हम आंदोलन कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी सिपाही भर्ती और फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए सोशल साइट्स पे, और हमें भी आप फोन करके या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे फोन कॉल या व्हाट्सएप करके बताइए। और नीतीश कुमार जी से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें खुलेआम सेटिंग धांधली हो रही है, आप चुप क्यों है? क्यों सिपाही भर्ती में इतनी देरी हो रही है? क्यों फायरमैन का 194 कॉपी गायब है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है? तो कृपया करके मुख्यमंत्री जी आप इस पे संज्ञान लीजिए और कोई कड़ा कदम उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप ने परीक्षा फल प्रकाशित न होने पर संदेह जाहिर किया है, और कहना है कि आखिर आयोग जो है सिपाहियों का मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है, जबकि फिजिकल खत्म हुए बहुत दिन हो गए। और फायरमैन का परीक्षा में भी दिलीप के द्वारा धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बेतिया से 194 कैंडिडेट के OMR शीट गायब मिले हैं। तो अब देखिए कब तक रिजल्ट आता है, लेकिन 8415 सिपाही का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित कर देना चाहिए CSBC को। छात्र परेशान हैं और कई महीनों से इंतजार में है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।